डीएचएच में पिछले हफ्ते काफी कुछ हुआ। ऑलरेडी एमिवे वर्सेस डिवाइन पीक पे चल रहा था, हमें एक और कंट्रोवर्सी फ्रॉम नोवेयर देखने को मिली। डीटीए जिसका इंतजार हम काफी सालों से कर रहे थे, हमें ये पता चला ये एल्बम अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। एमिवे का नाम आया, लैजरस का नाम आया, इक्का का नाम बीच में आ गया और लेजेंड जैसे कि रॉयस दी 5-9 के ऊपर भी डिस्कशन किया गया। स्टार्टिंग में तो फैंस काफी कंफ्यूज थे, लोग मुझे लिटरली डीएम कर रहे थे कि भाई डीटीए कैंसिल हो गया है एंड आई वाज लाइक कब, क्यों और कैसे। लोगों का ये भी बोलना था कि इक्का ने एमिवे को रिप्लेस कर दिया है एंड आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जहां पे मैंने कवर किया था कि कैसे हमें एमिवे बंटाई के साइड से मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिली, लैजरस के साइड से मल्टीपल इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिली एंड इवन एमिवे बंटाई ने लाइव स्ट्रीम किया जहां पे उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी एक्सप्लेन की। तुम जाके वो वीडियो मेरा चेक कर सकते हो। बट आज की इस वीडियो में हम वही सेम चीज को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर लिया है। आज की इस वीडियो में मैं किसी का साइड नहीं लूंगा। एज अ कंटेंट क्रिएटर जो मेरा काम है, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो, भाई मेरी जो प्रायोरिटी बनती है ना, वो बनती है न्यूट्रल होके चीजों को समझना, न्यूट्रल होके गाने को रिव्यू करना, और मैं इस वीडियो में एग्जैक्टली वही करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीटीए एक्चुअली था क्या, डीटीए की शुरुआत कैसे हुई थी, डीटीए एग्जिस्टेंस में कैसे आया था और अब कैसे रिसेंटली हमें डिट्रॉइट टू दिल्ली देखने को मिल रहा है। लैजरस, इक्का और रॉयस का कोलैबोरेशन, उस गाने के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, मजा आएगा, बनेगा। तो बात है कुछ साल पहले की, हमें एमिवे बंटाई और लैजरस का एक कोलैबोरेशन ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था लोबोटॉमी, और ये वही ट्रैक था जिसके थ्रू मैं लैजरस से इंट्रोड्यूस हुआ था एंड आई वाज क्वाइट इंप्रेस्ड बाय हिम। Bring the whole rap game, they couldn't body me. I'ma let this stick into your brain like a lobotomy. और इनके इस कोलैबोरेशन के ठीक बाद ही डीटीए का डिस्कशन भी स्टार्ट हो गया था। डीटीए यानी डिट्रॉइट टू एंटोफिन। कॉन्सेप्ट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग था, डिट्रॉइट के स्ट्रॉन्ग हिप हॉप रूट्स और इंडियन इंडिपेंडेंट रैप कल्चर का कोलिजन। डिट्रॉइट के साइड से थे लैजरस और इंडिया के साइड से थे एमिवे बंटाई। डीटीए एक विजन था जो कि पोटेंशियल कैरी करता था डीएचएच का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट बनने का। बट मुझे लगता है शायद स्टार्टिंग से ही लोगों ने इसे मिस एंटिसिपेट किया। लोगों को ऐसा लग रहा था कि डीटीए एक फिनिश्ड फाइनलाइज्ड प्रोजेक्ट है, बट ऐसा नहीं। धीरे धीरे टाइम गुजरा, डीटीए के अराउंड हाइप बनती गई, बट हमें कोई भी रोल आउट, कोई भी सिंगल, कोई भी ट्रैक देखने को नहीं मिला और डीटीए बस एक आइडिया की तरह रह गया जो फैंस के बीच, डीएचएच ऑडियंस के बीच सर्कुलेट हो रहा था। और ऐसा हमें बहुत बार डीएचएच में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हनी पाजी का एल्बम इंटरनेशनल विलेजर 2, इसके रिगार्डिंग भी काफी हाइप बिल्ड हुई कि वो एल्बम में देखने को मिलेगा, बट वो प्रोजेक्ट आया नहीं। मेरे हिसाब से डीएचएच आर्टिस्ट का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना इतना भी इजी टास्क नहीं। अगर तुम इंटरनेशनल डीएचएच कोलैबोरेशंस की लिस्ट निकालोगे ना, तो तुम्हें सिर्फ गिने चुने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस ही देखने को मिलेंगे। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा एग्जैक्टली होता क्यों। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं चैलेंज जैसे कि लीगल क्लियरेंसेस, मल्टीपल मैनेजमेंट्स, क्रिएटिव डिफरेंसेस, शेड्यूलिंग अक्रॉस कंट्री, और अगर लेबल का इन्वॉल्वमेंट है तो लेबल एक्सपेक्टेशन। और कभी कभी सब चीजें अलाइन नहीं हो पाती, और जब चीजें अलाइन नहीं होती है तो प्रोजेक्ट्स स्टॉल हो जाते हैं। यहाँ पे जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो अगर हम एमिवे और लैजरस का केस ले, दोनों आर्टिस्ट ने अपनी साइड की स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। एमिवे बंटाई इंस्टाग्राम लाइव पे आए, उन्होंने अपनी साइड की स्टोरी बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी उनके साइड और क्यों ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। लैजरस की साइड से भी हमें इंस्टाग्राम स्टोरीज देखने को मिली। हाँ, उन्होंने कोई लाइव स्ट्रीम या फिर वीडियो डाल के अपने साइड से कोई चीज एक्सप्लेन नहीं की, पर मेरे हिसाब से किसी आर्टिस्ट का जो आर्ट है ना, दैट इज बियॉन्ड कॉन्ट्रोवर्सी। जो भी कॉन्ट्रोवर्सी या फिर कॉन्फ्लिक्ट हुई दो आर्टिस्ट के बीच, इसकी वजह से अगर आर्ट रुक जा रहा है, म्यूजिक रुक जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इस केस में भी ऐसा कुछ हो सकता था, बट एग्जैक्टली वैसा हुआ नहीं। सो डिट्रॉइट टू दिल्ली क्या है? डिट्रॉइट टू दिल्ली कोई रीनेम नहीं। मेरे हिसाब से डिट्रॉइट टू दिल्ली एक फ्रेश विजन के साथ आ रहा है। न्यू कोलैबोरेशंस, न्यू विजन और एक क्लियर आर्टिस्टिक थीम। और मेरे हिसाब से जितने भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आते हैं ना, उनका विजन सिर्फ कोलैबोरेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ हर एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दो कल्चर को साथ में लेके आए, जैसे कि डीएचएच और फिर इंटरनेशनल हिप हॉप।
So this is the collaboration song जो हमें Lazarus, इक्का और Royce the 5'9" का देखने को मिला है। But that formula, then blast off in the orbitum. Set the rappers to the core and stack bodies up. We इस गाने का जो थीम है वो है डुअलिटी, आर्टिस्ट के दो फेसेस, पेसर वर्सेस पर्सनालिटी, काम वर्सेस केओस। और मुझे ऐसा लगता है नहीं, जो ट्रैक है ये कंट्रोवर्सी के बाद नहीं क्रिएट हुआ है, कंट्रोवर्सी से पहले ही ये गाना बन चुका था या फिर ये गाना प्रोसेस में था। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं कि इक्का भाई ने एमिवे भाई को रिप्लेस कर दिया है, ये इनवैलिड सा है। और अगर हम इस गाने की बात करें तो गाने की म्यूजिक में है डेप्थ, कॉन्सेप्ट इज रियली गुड और उसे इक्वली वेल एग्जीक्यूट किया गया है। रॉयस दी 5'9" कोई रैंडम फीचर नहीं। जी हाँ, रॉयस वही आर्टिस्ट है जिनको हम एक टाइम पे एमिनेम के साथ सुना करते थे। बैड मीट्स एविल तो तुम सबको याद ही होगा। और ऐसे आर्टिस्ट का इन्वॉल्वमेंट एक प्रोजेक्ट को ऑलरेडी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी देता है और इस गाने में डिट्रॉइट साइड को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑथेंटिकली। अब आते हैं इक्का भाई पे। दिल्ली रूट्स, स्ट्रॉन्ग पेन गेम और इंटरनेशनल फॉर्मेट समझने का एक्सपीरियंस इक्का भाई के पास है। ट्रैक टू दिल्ली के दिल्ली वाले पार्ट में इक्का भाई जो है ना वो ऑटोमेटिकली फिट होते हैं और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है किसी और को हेट दिया गया है। गोल वेदर बचा कोई गोट रैपर बेटे हम सोल स्लैपर तू लाया रोंग बैक। बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना है कि इक्का ने एमिवे के ऊपर शॉट्स लिया है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं। बस एक स्टॉल्ड आइडिया के बाद एक नया आइडिया मूव ऑन कर गया। एंड ऑफ द डे एक बात क्लियर है, चाहे कंट्रोवर्सी हो या ना, ये डिनाई नहीं किया जा सकता, Lazarus के साइड से हमें एक सॉलिड वेल थॉट प्रोजेक्ट देखने को मिला है और रॉयस दी 5'9" का किसी भी DHH प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना एक बहुत बड़ी बात। इक्का भाई ने दिल्ली को, दिल्ली हिप हॉप को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है और ये मोमेंट DHH के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम लोगों ने ये ट्रैक सुन लिया है, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर देना तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो और कोई और टॉपिक है, कोई और आइडिया इसमें तो वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताना, मैं वीडियो लेके आऊंगा। मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।